ठीक है, so let's start with the group functions. So in the last lecture we covered the group functions. तो आपको group functions याद रहे होंगे, like max, mean, count star, right? These are the group functions. और sum एक करके हमने function देखा था, sum function. So these are the group function. वो क्या करता है? It works on a group of data. मतलब कॉलम का जो भी डेटा है उसके ऊपर वो काम करता है. It returns a single value. So this is the group function. Okay. So एग्जाम्पल देता हूँ. अगर मान लो किसी ने आपको बोला कि मुझे आपकी कंपनी में 10 डिपार्टमेंट है. 10 डिपार्टमेंट के अंदर किसी डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, किसी में 5 है, किसी में 20 है. इस तरह से लोग काम करते हैं. एवरी डिपार्टमेंट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग. तो नाउ आपको एक रिक्वायरमेंट आता है. उसने बोलता है कि ओके मुझे डिपार्टमेंट वाइज किसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है. ओके, डिपार्टमेंट वाइज मतलब हर एक डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है. सपोज आपके पास डिपार्टमेंट 10 है, इसके अंदर 5 लोग काम करते हैं और इन 5 बंदों की मान लो किसी की 2000 हो सकती है सैलरी. ओके, किसी की हो सकती है 3000, किसी की हो सकती है 4000. ओके, तो इस तरह से फिर डिपार्टमेंट 20 में कुछ बंदे होंगे. मान लो डिपार्टमेंट नंबर पे 20 में 3 बंदे काम करते हैं. हर एक की 5000 सैलरी है, दूसरे की 6000 है, तीसरे की 7000 है. ओके, 30 डिपार्टमेंट में उसमें 2 बंदे काम करते हैं. इसमें एक की सैलरी है मान लो 1000, दूसरे की है 2000. ओके, और डिपार्टमेंट 40 है हमारे पास. वी हैव 4 डिपार्टमेंट जिसमें अंदर ये डिपार्टमेंट 40 के अंदर 2 बंदे काम करते हैं. तो इसकी 4 किया हमने, 2000 है, इसकी 4000 है, इसकी 5000, इसकी 6000 है. ओके, नाउ आपके पास रिक्वायरमेंट आता है. वो बोलता है कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है वो बताओ. सबसे ज़्यादा बोला, इट मीन्स उसको सबसे मैक्स सैलरी चाहिए एवरी डिपार्टमेंट वाइज. मतलब अगर आप इस डिपार्टमेंट वाइज अगर डेटा निकालना है बाय लुकिंग एट दिस, आप डेटा क्या बोलोगे. ओके, डिपार्टमेंट 10 में 4000 सैलरी सबसे ज़्यादा है. ओके, फिर बोलोगे डिपार्टमेंट 20 में 7000 सबसे ज़्यादा सैलरी है. फिर बोलोगे डिपार्टमेंट 30 में 2000 सबसे ज़्यादा सैलरी है, और डिपार्टमेंट 40 में 6000 सबसे सैलरी है. इट मीन्स आपने डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी यानी मैं मैक्स सैलरी आपने बताई. राइट, दिस इज माई रिक्वायरमेंट. बट अभी तो वी हैव अ ओनली 4 डिपार्टमेंट्स. हमारे पास सिर्फ अभी 4 डिपार्टमेंट्स हैं. ओके, बट वॉट इफ देयर आर 100 डिपार्टमेंट्स. अगर आपके पास 100 डिपार्टमेंट है, अभी तो 4 डिपार्टमेंट है इसलिए, और उसमें जो इम्प्लॉयज़ का काउंट है वो भी कम है क्योंकि डिपार्टमेंट 10 में 5 है, डिपार्टमेंट 20 में 3 है, डिपार्टमेंट 30 में 2 है और उसमें 4. तो आपने बाय लुकिंग एट द डेटा आपने इजीली उसको बता दिया, बाइफरकेट करके आपने बता दिया. बट व्हाट इफ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज़्यादा हो और उस हर एक डिपार्टमेंट में मान लो किसी डिपार्टमेंट में 2000 लोग काम करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में 500 लोग काम करते हैं. तो एवरी टाइम यू विल नॉट गो एंड चेक, यू विल नॉट गो एंड कंपेयर द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय विद द अनदर. हर एक एम्प्लॉय की सैलरी दूसरे एम्प्लॉय से आप जाके कंपेयर नहीं करोगे बिकॉज इट्स अ वेरी टेडियस टास्क. राइट, सो इन दैट केस वो टेडियस काम है. तो आपको ऐसी क्वेरी लिखना है कि मैं क्वेरी लिखने के बाद जैसे मैं क्वेरी फायर करूंगा तो उसने मुझे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसने क्या करना चाहिए, रिजल्ट ला के देना चाहिए. क्या रिजल्ट, कि वो ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट 10 और इस डिपार्टमेंट में ये सबसे ज़्यादा सैलरी है, लाइक दिस. तो इस तरह के जो क्वेरीज होती है हम उसको अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ग्रुप फंक्शन. तो ग्रुप फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज ग्रुप फंक्शन. जैसे कि हमने ग्रुप फंक्शन पढ़ा था उस दिन, मैंने आपको 5 ग्रुप फंक्शन आई गेस पढ़ाए थे. जैसे कि हमने देखा था एक सम. ओके, सम, उसके हमने बाद देखा था मैक्स, उसके बाद हमने देखा था मीन, उसके बाद एवीजी यानी कि एवरेज. ओके, अगेन वी लर्न वन मोर, देयर इज वन मोर, काउंट. ओके, काउंट ऑफ कॉलम एंड काउंट ऑफ स्टार. तो ये इसका डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था, काउंट ऑफ स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम का. सो दीज आर द 6 ग्रुप फंक्शन वी लर्न. ओके, नाउ ग्रुप फंक्शन क्या होता है, अभी ग्रुप कैसे करेंगे. देखो हम पहले तो डेटा में दिखा देता हूँ आपको. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, हमारा एम्प्लॉयज टेबल है उसका डेटा दिखाता है. ठीक है, ये इसका डेटा है. अब अगर मैंने आपको बोला कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज क्या चाहिए,
हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट। आई वांट, मैं क्वेरी भी लिख देता हूँ, आई वांट डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी मुझे चाहिए। मतलब मुझे क्या रिक्वायरमेंट, अब जैसे कि हमारे इसमें देख, इफ़ यू सी द डेटा, ये देखो आपके पास ये डिपार्टमेंट आईडी है, ओके, यहाँ पे 90 है, ये बंदा 90 में काम करता है, ये बंदा 90 में काम करता है, ये बंदा 90 में करता है काम। अगेन ये लोग, ये डिपार्टमेंट 60 में काम करते हैं, इतने सारे लोग हैं 60 में। अगेन 100 में कुछ लोग काम करते हैं, अगेन 30 में लोग काम करते हैं, 50 में काम करते हैं, राइट। सो 80 में काम करते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ लोग काम करते हैं। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम करते हैं। अब पहले तो हमें क्या निकालना है, डिपार्टमेंट वाइज। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है, सबसे ज़्यादा सैलरी है। जैसे कि इस केस में मैंने क्या किया, इस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है हर एक की, ये मैंने जाके चेक किया कि इसमें हाईएस्ट सैलरी, ओके इसमें ये है। मतलब पहले मैंने डिपार्टमेंट 10 का स्पेसिफिक डेटा देखा, फिर मुझे इसमें 4000 मिला, तो मैंने बोला ओके डिपार्टमेंट 10 में 4000 है। फिर मैंने जाके क्या किया, डिपार्टमेंट 20 में जाके चेक किया कि इसमें किसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, तो डिपार्टमेंट 20 में 7000 मिला। फिर अगेन मैंने डिपार्टमेंट 30 में जाके मैंने देखा 2000 है, डिपार्टमेंट 40 में जाके मैंने ये चेक किया। अब ये तो लिमिटेड नंबर ऑफ रोज है। अगर इसमें आप देखोगे तो डिपार्टमेंट 50 में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आप हर एक में जाके सैलरी ऐसे तो नहीं कंपेयर करोगे। फिर आपके यहाँ पे आओगे 8000, फिर अगर नीचे आओगे फिर आपको ये इट्स वेरी टीडियस टास्क कि आपको कंपेयर करना पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या, तो आई विल ग्रुप द डेटा। मैं क्या कर दूंगा, हर एक रिकॉर्ड्स को ग्रुप बना दूंगा, हर एक रिकॉर्ड्स को ग्रुप बेसिस ऑन सर्टन कॉलम, सर्टन कॉलम के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट आईडी का ग्रुप बना दूंगा। मतलब जिसमें कैसा ग्रुप कैसे होगा कि डिपार्टमेंट 30 के रिकॉर्ड्स एक ग्रुप में चले जाएंगे, डिपार्टमेंट 40 के एक ग्रुप में चले जाएंगे, डिपार्टमेंट 50 के एक ग्रुप में चले जाएंगे, 60 के एक ग्रुप में जाएंगे। इस तरह से मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ लॉजिकल ग्रुप बेसिस ऑन अ कॉलम, बेसिस ऑन कॉलम मैं करूंगा एक लॉजिकल ग्रुप बोलूंगा। अब जैसे कि इसमें मुझे क्या बोला, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी, तो मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट आईडी का मैं ग्रुप बना दूंगा, इस सभी इसका एक ग्रुप बना दूंगा। अब मैं ये डेटा क्या कर लेता हूँ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक्सेल में, और इसका ग्रुप कैसे बनेगा, लॉजिकल ग्रुप कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। लेट मी एक्सपोर्ट, ये एक रट लो। जब भी आपको कोई, मान लो कोई रिक्वायरमेंट आता है, दिस इज द फंक्शनैलिटी यू कैन यूज़। कभी कभार आपको कोई डेटा पूछते हैं BA लोग, तो बोलते हैं आई वांट दिस टाइप डेटा। सपोज यही डेटा आपको पूछा था उसने, अब वो बोलेगा ओके काम करो, ये डेटा जो आपके पास आया है ना मुझे मेल कर दो। तो उसने बोला मेल कर दो, तो आप क्या करोगे, यू जस्ट राइट क्लिक इट, ओके, राइट क्लिक के आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सपोर्ट डेटा सेट। तो एक्सपोर्ट डेटा सेट आप जब करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन फॉर्मेट किस तरह से चाहिए। तो आई विल चूज एक्सेल फाइल, तो मुझे एक्सेल फाइल में चाहिए, ओके। तो जब आप एक्सेल फाइल में करोगे, ओके करो, दैट्स इट, नो नेम स्पेसिफाइड, ओके। इस फाइल को आपको नेम, आप फोल्डर कहाँ पे आपको इसको स्टोर करना है, यू कैन सिलेक्ट। तो मैं दिस पीसी में जाता हूँ, नीचे जाओ, यू कैन चूज द लोकेशन वेर यू वांट टू स्टोर। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ओके। तो मैं इसमें कर देता हूँ DPT वाइज हाईएस्ट सैलरी, ओके, सेव, ओके। तो नाउ दिस डेटा इज सेव्ड, ये जो भी रिकॉर्ड्स आए होंगे वो सेव हो गए, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ का डेटा, ये डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी ने निकाली, मैंने जस्ट उसको नाम दिया है, ये तो एम्प्लॉयज़ टेबल का डेटा। ये देखो आपके पास डेटा आ गया, ओके। ये कुछ दिख नहीं रहा होगा फॉर्मेटेड, तो इसमें आपको इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये डेट है तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्सेल में, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, जस्ट टाइम बिंग इस तरह से रख दो। तो अभी क्या होगा, जैसे कि अभी ग्रुप करना है मुझे, तो ग्रुपिंग कैसा होगा, जब भी आप कोई ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हो, इसके लिए ग्रुपिंग के लिए ग्रुप बाय क्लॉज है, तो आगे पढ़ेंगे। तो ग्रुपिंग क्या एग्जैक्टली वो मैं समझा रहा हूँ, सो दैट आगे चल के आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो कैसे होगा ग्रुपिंग, तो ये ग्रुप कैसा होगा, देखो अभी हमने ग्रुप बाय किया, हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग किया, तो कैसे होगा, डिपार्टमेंट 90 में जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये ग्रुप वाइज उसको क्या कर देगा, ऐसे अरेंज कर देगा। तो नाउ लेट्स सिलेक्ट द डेटा। तो ग्रुप 90 में 3 लोग काम करते हैं, हो सकता है नीचे भी 90 के लोग काम करते हो, नहीं है तो 3 ही लोग डिपार्टमेंट। तो इसका क्या करेगा, इसको कट करो, हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। एक नया ही एक्सेल ओपन कर लेते ना, ओके।
ये डिपार्टमेंट 90 के लोग आ गए। अगेन डिपार्टमेंट 60 में कुछ लोग काम करते हैं, इनका एक ग्रुप बन जाएगा। ओके, कट करते हैं इसको। डिपार्टमेंट 60 में इतने लोग काम करते हैं। लेंथ के अगेन डिपार्टमेंट 100 में इतने लोग काम करते हैं। ओके, अगेन कम डाउन। ओके, डिपार्टमेंट 30 में कुछ लोग काम करते हैं। ऑपेट, ये इंटरनली ऐसे ही वर्क होगा जब भी हम क्वेरी लिखेंगे ना ग्रुप बाय से, तो इंटरनली यही करता है वो, तो उसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। देन अगेन डिपार्टमेंट 50 में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अभी तो ये तो फॉर्मेटेड आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, हमने जब क्वेरी फायर किया तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटेड आया। बट कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे 5 होंगे डिपार्टमेंट 50 के, 80 के नीचे हो सकते हैं। तो ओरेकल जब हम ग्रुप बाय करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस रिकॉर्ड को अरेंज कर देता है लॉजिकल ग्रुप में। ओके, देन डिपार्टमेंट, ये देखो डिपार्टमेंट 50 के इधर भी है, तो जब क्वेरी रन होगी तो कंपाइलर क्या करता है, लॉजिकल ग्रुप बनाता है। तो जहाँ जहाँ भी उसको 50 के रिकॉर्ड्स मिलेंगे उनको एक ग्रुप में डाल देगा। तो ये देखो अभी हमने क्या किया, वी आर अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स लॉजिकली। देन ओके, डिपार्टमेंट 50 के डाले ना। ओके, लेट्स कम डाउन। क्या हो रहा है ये? ओके, तो ये क्या करेगा गाइस, इस तरह से लॉजिकल ऑर्डर में क्या कर देगा, एवरी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। ओके, जैसे कि डिपार्टमेंट 30 के इधर एक लॉजिकल ग्रुप बन गया, डिपार्टमेंट 50 का एक ग्रुप बन गया। अब अगर आपको मैं पूछूंगा कि इसमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है डिपार्टमेंट 90 में, तो आप डिपार्टमेंट 90 में 3 ही रिकॉर्ड्स है, तो आप जाओगे ओके 24,000 इज द हाईएस्ट सैलरी। अगेन आप यहाँ हो क्या होगे, डिपार्टमेंट 60 में आओगे। अभी रिकॉर्ड्स कम है 60 में 4, तो इसलिए आपको आसानी है कि आप जल्दी से बता पा रहे हो 9,000। अगेन 100 में कितनी, तो आप देख के बता सकते हो। बट व्हाट इफ देयर आर 10 लाख रिकॉर्ड्स इन द एम्प्लॉय टेबल, और उसमें से आपको डिपार्टमेंट वाइज सैलरी पूछा। तो इस तरह से ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास हमारे पास एक कंसेप्ट है, उसको हम कहेंगे, एक क्लॉज है ग्रुप बाय, GROUP, ग्रुप बाय क्लॉज। ओके, सो वी हैव अ ग्रुप बाय क्लॉज टू ग्रुप द रिकॉर्ड्स। तो अगर मैं इस क्वेरी को लिख के बताता हूँ, देन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी चाहिए हमें, सिलेक्ट मैक्स ऑफ क्या चाहिए, सैलरी। ओके, मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी दे दें, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID। लेट्स एग्जीक्यूट। ये देखो उसने क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज हमें क्या दिया, मैक्सिमम सैलरी उसने निकाल के दिया। मतलब देखो डिपार्टमेंट 100 में मैक्सिमम सैलरी कितना है, 12,800। डिपार्टमेंट 30 में मैक्सिमम सैलरी कितने, 11,000। एक डिपार्टमेंट है जिसको नल है वैल्यू, बट स्टिल उसमें एक एम्प्लॉय काम करता है जिसकी 7,000 सैलरी है। डिपार्टमेंट 90 में 24,000 है, डिपार्टमेंट 20 में 13,000। तो सिमिलर वे उसने क्या किया, एवरी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से जिसकी सबसे सैलरी है उसने वो रिटर्न किया। तो इन दिस वे हमने क्या किया, इंटरनली क्या किया, ये जो मैंने आपको एक्सेल पे बताया था, इंटरनली वही होगा कि ये टेबल है हमारा। इसने क्या, हमने पूछा डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, तो उसने क्या किया, पहले तो डिपार्टमेंट वाइज उसने क्या किया, ग्रुपिंग किया, पर हर एक रिकॉर्ड्स को एक ग्रुप में डाल दिया, लॉजिकल ग्रुप में। कौन से लॉजिकल ग्रुप में, तो जो कॉलम आप उसको स्पेसिफाई करोगे उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, उनको ग्रुपिंग कर देगा। ग्रुपिंग करने के बाद इंटरनली वो क्या करेगा, ये जो हमने मैक्स सैलरी, ये जो मैक्स फंक्शन हमने यूज़ किया, दिस इज द ग्रुप फंक्शन, तो उसको हमने क्या किया, सैलरी ये कॉलम पास किया। ओके,
तो एक ग्रुप पास किया, ये जो हमने ग्रुप बनाया था 90 का, मान लो 90 का, तो ये 90 का एक ग्रुप, ये 3 सैलरी उसको चली जाएगी और उसमें से वो क्या करेगा, मैक्स सैलरी, उसकी मैक्स सैलरी निकाल के हमें प्रिंट करके देगा। तो दिस इज द ग्रुप फंक्शन। तो ग्रुप फंक्शन बेसिकली यूज टू ग्रुप द डेटा। हम डेटा को, रिकॉर्ड्स को ग्रुप करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप फंक्शन यूज करते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो कीप इन माइंड, जब भी आप ग्रुप फंक्शन यूज करते हो, ओके, ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हो, तो उसके आगे जो भी आप ये जो कॉलम नेम डालोगे वो कौन से कॉलम नेम रहेंगे, जो कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में रहेंगे। ये देखो मेरे सिलेक्ट स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी। तो आप जब भी ग्रुपिंग करोगे तो वो कॉलम इस ग्रुप बाय के बाद होना ज़रूरी होता है। अगर आप ये कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते हो तो वो आपको एरर देगा। तो जस्ट कीप इन माइंड, इसका जो सिंटैक्स होता है, सिलेक्ट कॉलम नेम, ग्रुप फंक्शन, टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय दी कॉलम विच यू सिलेक्टेड इन दी सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो भी आपने कॉलम लिए है वो आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी होता है। अगर आप वो नहीं डालते तो इट विल गिव यू एन एरर। एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर मैंने आपको बोला कि आई वांट डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं वो मुझे चाहिए। डिपार्टमेंट मतलब अगर आपको पूछा कि आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग, आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, या फिर आपकी कंपनी में हुआ 4 डिपार्टमेंट, तो एवरी डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। अब हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में 100 डिपार्टमेंट्स हो आपकी कंपनी में, और हर एक डिपार्टमेंट में मान लो 2-2 लाख कस्टमर काम करते हैं, या फिर आपको पता नहीं है बट स्टिल यू वांट टू नो, आपको किसी ने पूछा, तो आप क्या करोगे, हर एक डिपार्टमेंट में जाके पूछते ना पड़ेगा, एम्प्लॉय का काउंट थोड़ा लेते हो, 1 1 2 3 4 ऐसा थोड़ी ना काउंट करोगे। यू विल नॉट काउंट लाइक दैट। आप क्या करोगे, यू विल फाइल वर्ड क्वेरी। आप क्या करते कि हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप बना दोगे और ग्रुप करके उसमें आसानी चाहिए। सिमिलर वे ओरेकल भी क्या करता है, पहले रिकॉर्ड्स को डिपार्टमेंट वाइज क्या कर देता है, अरेंज कर देता है, ग्रुप बना देता है और देन उसका काउंट लेता है। तो सिमिलर वे इसने क्या किया, हमारे एम्प्लॉयज़ टेबल में क्या है, हर एक एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और उसको हमने बोला कि बाबा मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहिए। तो फिर क्या करेगा वो, हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे होंगे उनको एक ग्रुप में अरेंज कर देगा और फिर उस ग्रुप का काउंट ले लेगा। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी। तो ग्रुप करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। तो अब अगर मुझे अभी डिपार्टमेंट वाइज क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ का काउंट चाहिए, तो आई विल यूज सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा काउंट ऑफ स्टाफ। काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो उसने क्या, देखो डिपार्टमेंट 100 में 6 लोग काम करते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयज टेबल की क्वेरी फायर किया तो आपको इतना ही काउंट मिलेगा। तो डिपार्टमेंट 100 में कितने काम करते हैं लोग, 6 लोग काम करते हैं। डिपार्टमेंट 30 में 6 लोग काम करते हैं। ये एक ही नल है जिसका मतलब कोई डिपार्टमेंट आईडी है ही नहीं, तो उसमें एक बंदा काम करता है। डिपार्टमेंट 90 में 3 लोग काम करते हैं, हमने देखा था अभी जब क्वेरी फायर किया था एम्प्लॉयज टेबल, 3 ही लोग हैं उसमें। डिपार्टमेंट 20 में 2 लोग काम करते हैं। डिपार्टमेंट 50 में 45 लोग काम करते हैं। सो दिस इज द डिपार्टमेंट वाइज काउंट। ओके, अब यहाँ पे एक लर्निंग है कि वाई यू यूज काउंट ऑफ स्टार। अब काउंट ऑफ कॉलम नेम, जैसे कि हमने काउंट ऑफ सैलरी लिखा था, अभी यहाँ पे काउंट ऑफ स्टार लिखा। अब स्टार क्यों लिखा, बिकॉज स्टार मुझे हर एक पूरे रिकॉर्ड्स कितने हैं वो चेक करना था। एक्सक्लूड नल हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, तो इसलिए हमने ये स्टार यूज किया। ओके, सो दिस इज द लर्निंग। तो ग्रुप बाय क्या करता है, टू ग्रुप द रिकॉर्ड। ग्रुप बाय क्लॉज किस लिए यूज करते हैं हम, टू ग्रुप द रिकॉर्ड्स। और एक इससे भी अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके कंपनी में एवरेज सैलरी कितनी है डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पर आपको ऐसे पूछा कि आपके जो डिपार्टमेंट 30 है, ओके, उसमें एवरेज सैलरी कितनी है, या फिर हम काम करते हैं डिपार्टमेंट 90 है आपका, उसकी एवरेज सैलरी कितनी है, हाउ यू विल फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 90। तो आप इस तरह से लिखोगे, सिलेक्ट एवीजी ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके, ग्रुप बाय, आपको क्या बोला, डिपार्टमेंट वाइज, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग AVG salary, sorry, having department underscore ID equals to
90। अब ये हाइविंग का फंडा समझाता हूँ मैं। ओके, ये डिपार्टमेंट जो आपका 90 है उसकी एवरेज सैलरी है। ये दिस इज द एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट आईडी 90। अगर आप डिपार्टमेंट आईडी जो 90 है उसकी सम करोगे तीनों बंदों की सैलरी और उसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज सैलरी आएगी। ओके, तो यहाँ पे अभी हैविंग यूज़ किया, जैसे कि अभी ये हैविंग क्यों यूज़ किया हमने, बिकॉज इन अ ग्रुप बाय क्लॉज वी कैनॉट यूज वेयर कंडीशन, बिकॉज वी यूज वेयर कंडीशन टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ गिवन टेबल। जैसे कि हमारा टेबल क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, अब मैंने आपको पूछा कि मुझे ऐसे बंदों के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप देखो कि इस टेबल में मान लो, समझ लो अभी 100 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है, फिल्टर ऑन सम सर्टन कंडीशन कि बाबा मुझे जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है उन्हीं के रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो अगर आप क्या क्वेरी लिखोगे फिर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000। अभी मान लो इसमें टोटल 107 रिकॉर्ड्स आपको आया, अब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, अभी वेयर सैलरी ग्रेटर देन सैलरी, अच्छा सबकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है क्या, 10,000 कर देते हैं। ओके, देखो अभी हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने आए थे, एम्प्लॉयज थे 107 रिकॉर्ड्स थे। अब हमने ऐसा क्वेरी लिखा कि जिनकी सैलरी बाबा 10,000 से ज़्यादा है उन्हीं वही एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसने क्या किया, ये कंपैरिजन किया, उनके रिकॉर्ड्स आए तो 15 ही ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 के ऊपर है। इट मीन्स वेयर क्लॉज ने क्या किया, उसने नंबर ऑफ रोज को क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, नंबर ऑफ रोज को क्या किया, फिल्टर किया। सो बाय यूजिंग अ वेयर क्लॉज वी कैन फिल्टर दी रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स है उसको हम फिल्टर करेंगे। बट अगर अभी इस केस में मुझे अभी जैसे कि ये हमने क्वेरी चलाया था, डिपार्टमेंट वाइज काउंट निकाला था हमने। अब मैंने अगर आपको पूछा कि मुझे ऐसे ही डिपार्टमेंट चाहिए जिसके अंदर 5 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेरी क्या होगा कि हम पहले तो डिपार्टमेंट वाइज क्या कर लेंगे, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेंगे, तो ये ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमने डिपार्टमेंट वाइज क्या कर लिया, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लिया। अब इसमें भी और उसने क्या बोला कि मुझे ऐसे ही डिपार्टमेंट बताओ जिसमें 5 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रुप। जैसे कि हम रिस्ट्रिक्टिंग द रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज यूज करते हैं इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। बट सिमिलरली इन अ ग्रुप बाय, जब आप ग्रुपिंग करते हो तो ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, हैविंग क्लॉज यूज करते हो। अगर यहाँ पे अभी मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनके अंदर 5 से ज़्यादा लोग करते, तो अगर आप इसमें वेयर लिखोगे, वेयर काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 5, अगर ये क्वेरी लिखोगे तो ये एरर देगा। ये देखो, कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, बिकॉज ये वेयर क्लॉज हम किस लिए यूज करते हैं, टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज होते हैं। बट इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। मतलब हमको ऐसे ही ग्रुप चाहिए जो मैं कंडीशन दूंगा वो सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे अभी मैंने क्या किया कि ऐसे ही ग्रुप्स दिखाओ मुझे, ऐसे ही डिपार्टमेंट बताओ कि जिनके अंदर 5 से ज़्यादा लोग काम करते। तो मैं इसमें लिखूंगा हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 5। तो मुझे वो ऐसे ही डिपार्टमेंट बताएगा जिनके अंदर 5 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये देखो, ये 4 ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर 5 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सो हियर आई यूज हैविंग क्लॉज। तो जस्ट कीप इन माइंड एज अ फ्रेशर और मिड क्या बोलते हैं, फ्रेशर इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट आप जब जाओगे तो आपको यह पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हैविंग क्लॉज एंड द वेयर क्लॉज। तो आपको क्या बताना है कि बोथ द हैविंग एंड द वेयर क्लॉज फिल्टर वी यूज इट फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पज। अब इसमें डिफरेंस और एक क्या बताओगे, we use having clause in a select statement to restrict the number of records basis on a condition. Similarly, we use having clause after the group by clause to restrict the number of groups. तो ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज करेंगे यूज। ओके,
अगर आपको अगर ऐसे मैंने इसमें अगर लिखा होता सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 10,000, इट विल नॉट वर्क. देखो नॉट अ ग्रुप एक्सप्रेशन, बिकॉज ये हैविंग क्लॉज किसके अंदर यूज होता है, सिर्फ ग्रुप बाय के अंदर ही यूज होता है, टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ ग्रुप्स. और एक एग्जांपल लेते हैं इसका. एक अगर आपको मैं पूछता हूं कि डिपार्टमेंट वाइज सबसे कम सैलरी किसकी है, ओके, डिपार्टमेंट वाइज सबसे कम सैलरी किसकी है, तो कम मतलब मिनिमम. सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा मिनिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज. डिपार्टमेंट वाइज पूछा तो मैं डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग करूंगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी. ओके, ये सबसे कम सैलरी है डिपार्टमेंट वाइज, मतलब डिपार्टमेंट 100 में 6,900 सबसे कम सैलरी है, डिपार्टमेंट 30 में 2,500 सबसे ज़्यादा कम सैलरी है. अगेन ये डिपार्टमेंट नल है, इसके अंदर तो एक ही रिकॉर्ड, तो वही रिकॉर्ड्स आएगा. डिपार्टमेंट 90 में 17,000 सबसे कम सैलरी है, डिपार्टमेंट 20 में 6,000. सो दिस इज द डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी. अब इसमें भी और अगर आपको इन्हांसमेंट अगर इसमें और पूछा कि मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड्स बताए, ऐसे ही ग्रुप्स बताए, ऐसे ही डिपार्टमेंट चाहिए जिनकी सैलरी 4,000 से भी कम है, जिनकी मिनिमम सैलरी 4,000 से भी कम है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी. तो आप क्या करोगे, ओके, तो आपने डिपार्टमेंट वाइज क्या कर लिया, मिनिमम सैलरी. उसमें भी उसने क्या बोला कि उसको ऐसे ही डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें मिनिमम सैलरी जो है, ओके, मिनिमम सैलरी जो है वो भी 4,000 से कम ही है, ऐसे ही डिपार्टमेंट चाहिए. ओके, तो ये देखो दो ऐसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 30 और डिपार्टमेंट 50, जिनके अंदर मिनिमम सैलरी 2,500 मतलब 4,000 से कम है. तो एक की 2,500 है और 21 है. सो दिस इज द ग्रुप बाय क्लॉज एंड द हैविंग क्लॉज. सो ग्रुप बाय क्लॉज वी यूज टू ग्रुप द डेटा, टू ग्रुप द रिकॉर्ड्स, है ना, इन लॉजिकल ग्रुपिंग. हम लॉजिकल ग्रुपिंग करते हैं. लॉजिकल ग्रुपिंग मतलब अभी देखो ग्रुपिंग, अभी देखो यहाँ पे मैंने लॉजिकल ग्रुपिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू लॉजिकल ग्रुपिंग. लॉजिकल ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, सिमिलर जो भी सिमिलर डेटा आइटम्स होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी सिमिलर है 90 90 90, तो इनका एक ग्रुप बना दिया. डिपार्टमेंट 60 ये सिमिलर डेटा आइटम्स है, इसलिए इसका क्या किया हमने, डिपार्टमेंट 60 का एक ग्रुप बना दिया. अगेन 100 तो 100 का एक ग्रुप बना. दिस इज द लॉजिकल ग्रुपिंग, बिकॉज लुकिंग एट डेटा आपका एक लॉजिक बिल्ड होता है कि बाबा ओके दीज आर द रिकॉर्ड्स बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट 100, ओके, दीज आर द रिकॉर्ड्स बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट 90. तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाता है. सो इट्स अ लॉजिकल ग्रुपिंग. ऐसा तो ग्रुप नहीं किया ना कि डिपार्टमेंट 90 एंड डिपार्टमेंट 60, दिस इज नॉट अ लॉजिकल ग्रुपिंग. ओके, ऐसा तो हमने ग्रुप नहीं किया कि बाबा डिपार्टमेंट 90 और डिपार्टमेंट 60 के एक ग्रुप में रिकॉर्ड्स आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया हमने. हमने क्या किया, बेसिस ऑन अ लॉजिकल, हमने बेसिस ऑन अ सिमिलर डेटा आइटम, जो सिमिलर डेटा आइटम है उसी के ऊपर हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया. तो दीज आर द सिमिलर डेटा आइटम, अगेन दीज आर द सिमिलर डेटा आइटम, अगेन दीज आर द सिमिलर डेटा आइटम. सो टू ग्रुप द रिकॉर्ड्स बेसिस ऑन अ सिमिलर डेटा आइटम वी यूज ग्रुप बाय क्लॉज. तो ग्रुप बाय क्लॉज किस लिए यूज होता है, टू ग्रुप द रिकॉर्ड्स बेसिस ऑन अ सिमिलर डेटा आइटम. जो भी सिमिलर डेटा आइटम होंगे उसके ऊपर आपको ग्रुपिंग करना है, तो यू विल यूज ग्रुप बाय क्लॉज. अगेन जैसे आप वेयर क्लॉज यूज करते हो टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, किसी टेबल में से आपको कुछ सर्टन ही रिकॉर्ड चाहिए, जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके ऊपर, तो आप क्या करोगे, वेयर क्लॉज यूज करते हो. बट आपने ग्रुपिंग किया और ग्रुपिंग करने के बाद उसमें से आपको पर्टिकुलर ग्रुप्स चाहिए, तो उस ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, हैविंग क्लॉज यूज करेंगे. यू विल यूज हैविंग क्लॉज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ ग्रुप्स. तो ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज यूज करेंगे. एक और बताता हूँ, जब भी आपका कोई क्वेरी लिखोगे आप एसक्यूएल में, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सिलेक्ट, ओके, कॉलम नेम जो भी आपको चाहिए, कॉलम नेम, ओके, सिलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद आएगा आपका फ्रॉम टेबल नेम, ओके, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर जो भी आपका कंडीशन होगा, फिल्टरेशन कंडीशन, फिल्टर कंडीशन, ओके, देन ग्रुप बाय, ये भी आपके इसके अंदर जो भी सिलेक्ट के अंदर जो आपने कॉलम डाले वही कॉलम इसके रहेंगे, कॉलम नेम,
हैविंग, अगर आपको कुछ करना है, ग्रुप को भी आपको लिमिट लगाना है तो हैविंग, और इसके अंदर आपको लगाना है वो जो आप ऊपर अगर आपने कुछ ग्रुप फंक्शन यूज़ किया होगा तो वो ग्रुप फंक्शन इधर डालोगे आप, फिल्ट्रेशन कंडीशन ग्रुप को फिल्टर करने के लिए। और एक होता है ऑर्डर बाय कॉलम नेम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हो रिकॉर्ड्स को। तो एवरी जो भी आप क्वेरी लिखोगे एसक्यूएल में, आप कोई भी कौन सा भी असाइनमेंट उठा लो और उसका जो ऑर्डर देखोगे तो इसी ऑर्डर में आपकी क्वेरी बनेगी। ओके, जैसे कि ये देखो, इसको नीचे करते हैं। ये देखो, हमने एक क्वेरी लिखा था अभी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। ये देखो, सिलेक्ट कॉलम नेम कॉमा मिनिमम सैलरी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये ग्रुप फंक्शन यूज़ किया। फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये देखो, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, इसके अंदर ग्रुप बाय किया। अभी हमने वेयर क्लॉज यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली हमने ग्रुपिंग कर दिया। तो देखो ग्रुप बाय आ गया। ओके, ग्रुप बाय के बाद कॉलम नेम, तो हमने कॉलम नेम डाल दिया। देन ग्रुप को हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, इसलिए हैविंग, तो यहाँ पे हैविंग है, ये देखो। उसके बाद हैविंग, ऑर्डर बाय यूज़ नहीं किया तो ऑर्डर बाय। सो दिस इज द फॉर्मेट। तो इसी फॉर्मेट में आपकी क्वेरी होगी एवरी टाइम। सिलेक्ट आपको पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्वेरी, सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो आप क्या बोलोगे, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय। दिस इज द सीक्वेंस, इसी फॉर्मेट में आपकी क्वेरी होती है। तो कुछ भी क्वेरी आप लिखो। एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे क्या चाहिए, वेयर, पहले तो मुझे क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, डेटा देख लेते हैं, देन एग्जांपल करते हैं क्रिएट। ओके, हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि डिपार्टमेंट 20, 30 और 40 में काम करते हैं। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID in 10, 20 एंड 30। ओके, ये देखो, अभी इतने ही रिकॉर्ड्स हैं। हमने क्या किया, पहले रिकॉर्ड्स को फिल्टर किया, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट ID। ओके, अब इस पे भी मुझे ग्रुपिंग करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, मुझे इसमें भी क्या, ये जो रिकॉर्ड्स आए, ओके, इस पे भी अंदर मुझे क्या करना है अभी, ग्रुप बाय। तो इसके अंदर अभी मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी चाहिए। इन रिकॉर्ड्स के ऊपर ही मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसके डिपार्टमेंट वाइज मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID कॉमा हाईएस्ट सैलरी, तो मैक्स सैलरी, मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू 30, 10, 20, 30। अभी मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग करूँगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID। ओके, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID। ये देखो, मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज क्या किया, मैक्सिमम सैलरी निकाला। अब इस पे भी मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ऐसे ही डिपार्टमेंट चाहिए जिनकी सैलरी 4,400 से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, हैविंग मैक्स ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 4400। लेट्स एग्जीक्यूट। तो दो ही डिपार्टमेंट ऐसे जिनकी सैलरी क्या है, 4,400 से ज़्यादा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको ऑर्डर बाय में लगाना है, ऑर्डरिंग में लगाना है। ऑर्डर बाय क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मुझे क्या करना है, ये जो रिकॉर्ड्स है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब 11,000 ऊपर आएंगे और उसके नीचे क्या आएंगे, 13,000 आएंगे। सॉरी, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मैक्स सैलरी के। तो ऑर्डर बाय
मैक्स ऑफ सैलरी डिसेंडिंग, मैक्स ऑफ सैलरी डिसेंडिंग में असेंडिंग कर देते हैं, मैक्स ऑफ सैलरी ASC, ASC मीन्स असेंडिंग, DESC मीन्स डिसेंडिंग। ओके नाउ एग्जीक्यूट। ये देखो, सिलेक्ट कॉलम नेम ग्रुप फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम वेयर फिल्टर कंडीशन ग्रुप बाय, जो भी ग्रुपिंग करना है जिसके ऊपर वो कॉलम नेम, हैविंग, दिस हैविंग वी आर यूजिंग टू लिमिट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, फिल्टर कंडीशन, जो ग्रुप को आपको फिल्टर करना है वो फिल्टर कंडीशन, ऑर्डर बाय, आपका कॉलम जिस बेसिस पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको अगर आपको ये करना है, ऑर्डर में लगाना है उस रिकॉर्ड्स को, जो आने वाले रिजल्ट है उसको। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यही मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके ये देखो, सिलेक्ट कॉलम नेम, यहाँ पे आप ग्रुप फंक्शन भी डाल सकते हो अगर सिंटैक्स आपको पूरा बनाना है तो, ग्रुप फंक्शन। ओके सिलेक्ट कॉलम नेम ग्रुप फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम, तो फ्रॉम टेबल नेम वेयर फिल्टर कंडीशन, वेयर फिल्टर कंडीशन। तो मैंने पहले क्या किया, सिर्फ डिपार्टमेंट 10, 20, 30 के ही रिकॉर्ड्स को फिल्टर किया, फिर इन्हीं रिकॉर्ड्स को मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया। ओके ग्रुप किया डिपार्टमेंट वाइज। ओके और उसमें से भी मैंने ग्रुप करने के बाद बोला सिर्फ ओके मुझे ऐसे ही डिपार्टमेंट बताओ जिनकी सैलरी 4400 से क्या है ज़्यादा है, और वो रिकॉर्ड्स आने के बाद मैंने क्या किया, उसको ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर में लगा दिया कि मुझे एक फॉर्मेटेड रिजल्ट अच्छे तरीके से मुझे डिस्प्ले होना चाहिए रिकॉर्ड, इसलिए मैंने उसको क्या किया, सैलरी के मैक्स सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। सो दिस इज द माय क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो जब भी आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे एसक्यूएल में लिखोगे तो इसी ऑर्डर में आपका क्वेरी रहेगा। सो दिस इज द लर्निंग। तो आपको ये पूछता है व्हाट इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो आप बोलोगे इसको ये पार्टी कर लो, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसी ऑर्डर में आपकी क्वेरी रहेगी, कोई भी आप जब क्वेरी लिखते हो तब। ओके जस्ट कीप इन माइंड। ये समझ रहे हैं क्या मयूर व अरुण, पवन, प्रियंका, सुशांत? Yes, एनीवन हैज एनी डाउट लेट मी नो अपफ्रंटली, बिकॉज जब भी आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे ना तो यही सारी क्वेरीज आपको मिलेगी। तो ये आपको करना है और आपको लिखना भी होता है। ओके अगर मैं आपको अगर पूछूंगा कि हर एक डिपार्टमेंट में, ओके हर एक डिपार्टमेंट में सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था कंपनी, वो डिपार्टमेंट किसने ज्वाइन किया था, ओके तो हाउ यू विल राइट द क्वेरी। ओके अगर मैंने आपको पूछा कि डिपार्टमेंट में सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था, कैसे लिखो, डिपार्टमेंट वाइज सबसे पहले किसने ज्वाइन किया, कैसे क्वेरी हो गया, हायर डेट को राइट। तो यू विल यूज ओनली हायर डेट। तो यहाँ पे आपको मिनिमम हायर डेट निकालना है, हायर डेट। ओके मिनिमम हायर डेट, डिपार्टमेंट वाइज आपको क्या चाहिए, मिनिमम हायर डेट, किसने मतलब ज्वाइन किया था उसकी तारीख आपको चाहिए। ओके उस डिपार्टमेंट की तारीख आपको चाहिए, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ओके अब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके ये देखो, तो ये 100 डिपार्टमेंट में इस तारीख की सबसे मिनिमम हायर डेट है, मतलब इस तारीख को किसी बंदे ने ज्वाइन किया होगा। अब इस डिपार्टमेंट आईडी, अब अगर मैंने आपको इस तरह से पूछा कि डिपार्टमेंट आईडी 100 में सबसे पहले किस बंदे ने ज्वाइन किया, उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए। अब इन दिस केस वी आर नॉट प्रिंटिंग द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, हम उस एम्प्लॉयज़ की ये तारीख को जिसने ज्वाइन किया उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, वी आर जस्ट गेटिंग द डेट। बट व्हाट इफ कि मुझे उसका नाम चाहिए, उसका फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए, उसका मैनेजर आईडी चाहिए, ये सब डिटेल्स हमें चाहिए। वो कैसे हम प्रिंट करेंगे तो वो हम आगे देखेंगे। सो बस जैसे टाइम बीइंग ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। एंड जस्ट द मेन लर्निंग इज ये ग्रुप बाय के अंदर, ओके ग्रुप बाय क्लॉज के बाद ये जो कॉलम नेम होते हैं वो कौन से कॉलम नेम होते हैं, जो कि आप आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट में डाल रहे हो। ओके और एक लर्निंग है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जब भी आप कोई एक आपने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल ही कॉलम यूज किया। ओके और आपने उसी कॉलम को आप क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप बाय के बाद यूज कर रहे हो। अगर आप आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट में एक ही कॉलम यूज कर रहे हो, ओके
तो इट्स नॉट नेसेसरी, अगर मान लो आपने इसमें कोई भी कॉलम नेम नहीं यूज़ किया, सिर्फ अब यू आर यूजिंग अ सिंगल ग्रुप फंक्शन, आप एक ही ग्रुप फंक्शन कर रहे हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब आप ही देखो मैंने क्या बोला था कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप कॉलम यूज़ करोगे वही कॉलम आपके ग्रुप बाय के बाद होना चाहिए, ओके। बट इस केस में तो मैंने सिलेक्ट में कुछ भी यूज़ नहीं किया, कोई भी कॉलम नहीं दिया, तो स्टिल आई एम यूजिंग अ डिपार्टमेंट आईडी, सो इट्स फाइन। अगर आप ग्रुप सिलेक्ट के बाद कुछ भी कॉलम यूज़ नहीं करते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वही देना है, आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट अगर मान लो मैं डिपार्टमेंट आईडी भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके, और अभी मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर आईडी वाइज अगर मुझे चाहिए, ऐसे कुछ तो भी मुझे पूछा, तो यहाँ पे मैनेजर आईडी डाल रहा हूँ, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी। अब एग्जीक्यूट करते, चलो इस क्वेरी को, दो कॉलम मैंने यूज़ किए, तो ये देखो मैनेजर आईडी इनवैलिड आइडेंटिफायर, उसको समझा नहीं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैनेजर आईडी को भी क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डालना पड़ेगा, ग्रुप बाय के अंदर डालना पड़ेगा, ओके। मैनेजर इसको हटा देते हैं, लेट्स एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो ये एरर देगा, नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, तो ये मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर डाल देता हूँ कॉमा करके ग्रुप बाय के बाद, तो नाउ ये हमें दे देगा रिजल्ट, ये देखो। तो ये अभी क्या निकालते हैं हमने, डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर आईडी वाइज हमने क्या निकाला, मैक्स सैलरी निकाला, ओके। ये बेसिस ऑन था। तो अभी देखो हमने सिलेक्ट के अंदर कितने कॉलम यूज़ किए, दो कॉलम यूज़ किए, डिपार्टमेंट आईडी एंड मैनेजर आईडी। तो नाउ दिस इज द लर्निंग कि आपको जितने कॉलम आपने सिलेक्ट के अंदर यूज़ किए हैं वो उतने पूरे कॉलम आपको क्या करना है, ग्रुप बाय के बाद डालना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं डालोगे तो इट विल गिव एन एरर। तो जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी हटा देता हूँ, सिर्फ मैनेजर आईडी लगा रहने देता हूँ, तभी भी वो मुझे एरर देगा, बोलेगा नॉट अ ग्रुप बाय फंक्शन बिकॉज दिस इज द नॉट अ सिंटैक्स। अब ग्रुप बाय क्वेरी, ये देखो नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट के बाद दो कॉलम यूज कर रहे हो, और ग्रुप बाय में आप ग्रुपिंग कितने कॉलम के ऊपर कर रहे हो, यू आर ग्रुपिंग ऑन अ सिंगल कॉलम। तो आप सिंगल कॉलम के ऊपर आप क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो। तो दिस इज अ नॉट अ वैलिड ग्रुप एक्सप्रेशन, ग्रुप बाय एक्सप्रेशन इज नॉट अ वैलिड ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। तो जितने कॉलम आप सिलेक्ट में अंदर यूज कर रहे हो उतने ही कॉलम पे आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना मैंडेटरी होता है। तो यू शुड पुट ऑल द नेम्स ऑफ द कॉलम विच यू आर यूजिंग इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जितने भी कॉलम आप यूज करोगे उतने के ही ऊपर आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। अगर आप एक भी कॉलम मिस करते हो इसके अंदर ग्रुपिंग करना, तो इट विल गिव एन एरर कॉल्ड नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। तो दिस इज हाउ group function or group by clause you use to group the data, logical data, okay, into a group। तो ग्रुप करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे, और बेसिस ऑन योर रिक्वायरमेंट यू विल यूज़ अ ग्रुप फंक्शन। और वी यूज़ हैविंग क्लॉज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, एंड वी यूज़ वेयर क्लॉज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर, और टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ ग्रुप्स वी यूज हैविंग। और ऑर्डर बाय किस लिए यूज होता है, सो ऑर्डर बाय अगेन दिस इज द लर्निंग, ऑर्डर बाय क्लॉज वी यूज टू अरेंज रिकॉर्ड्स इनटू अ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो भी रिजल्ट सेट आ रहा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यू कैन डिसाइड। तो ये अगर आप देखोगे, देखो सैलरी को हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में 6,000, 11,000, 30,000। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आई विल यूज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। ये देखो 13,000, 11,600, तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ऑर्डर बाय क्लॉज यू यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जिस भी किसी कॉलम के ऊपर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप लगा सकते हो। सो दिस इज द लर्निंग, जस्ट कीप इन माइंड। अगेन ये एक आपका लर्निंग क्या है कि जो भी आप क्वेरी लिखोगे इसी फॉर्मेट में आपका क्वेरी होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, ओके। सो दिस इज द लर्निंग। एनीवन हैज एनी डाउट, लेट मी नो। अगर नहीं है तो हम वो असाइनमेंट देखते हैं, एक मिनट।